जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आप देख रहे हैं तथागत गौतम भीम ज्ञान गंगा सागर चैनल। दोस्तों, आप जो पंडित जी की जो कथाएं सुन रहे हैं, यह काल्पनिक हैं, सच्ची घटना पर आधारित कोई भी कहानी नहीं है। यह सब कहना चाहिए मनगढ़ंत कहानी। तो अगर किसी के ऊपर यह सही कहानी बैठती है तो ये न समझें आप कि ये कहानी हमारे ऊपर तैयार की गई है। तो आपने पहली कहानी हमारी देखी गांव के पंडित और दिल्ली की पंडितानी, और दूसरी कहानी भी आपने देखी कि पंडित जी ने भैंस ठगने की जुगाड़ कैसे लगाई। तो उसी क्रम में हम तीसरी कहानी लेकर के आए हैं। तो सभी भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी के लिए शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो हम कहानी भेजते हैं आपके पास ये अच्छी लगती हैं। दोस्तों, हम अपना जो जादू का शो दिखाते हैं उसमें भी यही कहानियां हम रखते हैं। कुछ हमारी लिखित कहानियां होती हैं और कुछ हकीकत कहानियां हैं जो हमसे, जो ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, इनसे जो टक्कर होती रही है हमारी, वह भी हम कहानियां सुनाते हैं और यह कहानियां धीरे धीरे अपने चैनल पर हम डाल रहे हैं। तो यह कहानियां आपके लिए बहुत ही ज़रूरी सुनना है और समाज के लिए भी सुनाना है, जिससे हमारा जो सोया हुआ समाज है वह जाग सके। तो हमारी यह कहानी है, एक भाई थे जो फौज में भर्ती थे और फौज की नौकरी कर रहे थे। जात के वह पासी थे। जब वह नौकरी कर रहे थे तो उनके पिताजी खत्म हो जाते हैं। उनके 3 भाई गांव में और थे। वह तीनों भाई अनपढ़ थे और जो फौजी थे वह पढ़े लिखे थे। अब जब उनके पिताजी खत्म हो जाते हैं तो उनके पास सूचना पहुंचती है कि पिताजी खत्म हो गए हैं और फौजी भैया आप आ जाइए। तो दोस्तों, फौजी भाइयों के लिए 1 साल में 1 महीना की छुट्टी मिलती है। तो वह फौजी भाई बोले चलो ठीक है, फिर हम अपनी 1 महीना की पूरी छुट्टी लेकर के आते हैं। क्यों, वह समझ रहे थे कि हमारे भाई हैं, अंधविश्वासी हैं, वह मानेंगे नहीं, ये करो और वो करो। तो फौजी भाई छुट्टी लेकर के अपनी और गांव में आ गए। पिताजी का दाह संस्कार हुआ। दाह संस्कार होने के बाद में सब लोग बोले भाई शुद्धि कब की रखोगे? तो फौजी भैया बोले क्या शुद्धि? शुद्धि किसे कहते हैं? शुद्धि क्या चीज़ होती है? तो लोग बोले सभी पढ़ के आ गए हैं सो सब भूल गए जी। अब जय ना जानते शुद्धि क्या चीज़ होती है। नौकरी लग गई तो शुद्धि को भूल गए। तो वह बोले यार देखिए, ये बेवकूफ़ अपने की बातें हैं। क्या कोई व्यक्ति खत्म हो तो उधर उसके घर का व्यक्ति खत्म हो और इधर शुद्धि के नाम पर और 13वीं के नाम पर 85,000 रुपये खर्च करो, ये कहाँ का निर्णय है भाई? राजस्थान सरकार है, उसने तो बंद कर दिया इसके लिए। तो लोग बोले अरे राजस्थान में तो बंद कर दिया, यहाँ तो योगी की सरकार है, बात का लेने देने, लेना देना हो चाहे ना हो, हम शुद्धि नहीं करेंगे। ये पैसे कहीं हम गरीबों के लिए दान कर देंगे।
ये मोहल्ले पड़ोस के जो सब आते हैं सब उनके लिए खिलाने से अच्छा किसी गरीब की मदद कर दो जो कि वो नाम ले। उसके बाद में क्या हुआ कि साहब ये तो प्रोग्राम टाल दिया गया। अब जो 3 भाई थे सलाह कर रहे हैं 13वीं की, अरे भैया बच्चों करने देव या ना करने देव। अब जो है 12वें दिन तीनों भाई आए फौजी भाई के पास, बोले भैया बाकी कह रहे हम पैसा की तो कमी है ना, बाजार हाल कर लेंगे, 1-1.5 लाख रुपया पर हुआ है, गेहूँ फेंक बिक गए है बाको, गेहूँ लहा चना सबके, तो हम जो कह रहे कि 13 ही तो कर देते, हम डर के मारे आए, उन से रिश्तेदार से कह देंगे सो आ जाएंगे। तो उनके जो हमने कहा था वो तुम्हारी समझ में नहीं आई, क्योंकि यह जो पैसा है यह फालतू क्यों खर्च कर रहे हो, इस पैसे के लिए किसी गरीब को ना दे दो। अरे गांव में देख लो, ऐसे व्यक्तियों के लिए गांव में आप देख लीजिए जो वास्तविक गरीब हैं, जिनके पास अपनी बेटी की शादी करने के लिए पैसे नहीं हैं, ऐसे लोगों के लिए आप देख लीजिए। और उनकी जो बेटियां हैं उनके खाते में 10-10 हजार रुपये डाल दो, आपका नाम लेंगे, तो ऐसे व्यक्ति की मदद करना चाहिए। अब 13 में करोगे अट्टा कट्टा लट्ठा से लोग आएंगे और खाकर चले जाएंगे, इससे क्या होता है, कुछ भी तो नहीं होता है। तो बोले चलो फिर यही कर देंगे। तो उन्होंने यही किया। गांव में जो गरीब लोग थे, वास्तविक गरीब थे पहले से ही, वो गरीब नहीं, एक गरीब वो होता है जुआ शराब में जमी जायदाद के लिए बेचकर हड़प लेता है, फिर बाद में कहता मैं गरीब हूं। वह कर्मों का गरीब होता है, कुछ खानदानी गरीब होते हैं बेचारे परेशानी के मारे हुए। तो ऐसे ही लोगों के लिए उन्होंने 4-6 नाम निकाल करके और 10-10 हजार रुपये उनकी जो कन्याएं थी उनके खाते में फिक्स करवा दिए। क्या जैसे ये बड़ी होंगी तब तक इनके शादी के लिए काफ़ी रुपए हो जाएंगे, क्योंकि 5 साल में फिक्स पैसे करवा दो तो डबल हो जाते हैं। अब यह सब हो गया। अब जो है 13वें दिन तीनों भाई फिर आ गए कि भैया एक काम तो करवा दो। कहा कि वो शांति पाठ तो करवाइए, देव पंडित जी को बुलाया क्या, ज़्यादा ना कर रहे हो तो। उनकी बात से कहा होगा कि बासा जो हमारे बाप हैं तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, और जो भी खाते पिए थेंगे वो चीज़ पहनते हैं ओढ़ते हैं वो चीज़ दान करी जाएगी। तो वह कहा हो कि घर के बाप की जरूरत पहुँच जाएगी। तीनों भैया थे, बगैर पढ़े लिखे बेवकूफ़ थे। वो बताओ बाप मरकर जाने कहाँ गए। तो उन्होंने कहा ये बताओ भैया, पिताजी हमारे ख़त्म हो गए, जो मिट्टी होती है मिट्टी मिल गई, जो हम बोल रहे हैं यह वायु है, यह वायुमंडल में समा गई, अग्नि अग्नि में गई, पानी पानी में गया। जो 5 तत्व हमारे शरीर के होते हैं सारे के सारे जहाँ पर थे वहाँ पर विलीन हो गए। अब हमारे बाप कहाँ, अरे का नाम, अरे देखो का गलत लिखिए, जो ग्रंथ लिख कर धरे गए हिंगे, उन्होंने कहा गलत लिखिए, सब बात गलत ना, तुम तो भैया पढ़ गए हो तो अब तुम तो कुछ भी ना मान रहे हो। आखिर इतने जमीन जायदाद संपत्ति छोड़ गए, मकान बनाए गए, टॉप को शादी बढ़िया कर गए, सबकी है, तो कम से कम अब उनके नाम पे कुछ करो। बोले कि चलो भैया ठीक है तुम्हारी बात। भैया पंडित जी बुलाए, पंडित जी आ गए, पालांगा पंडित जी। पंडित जी बोले खुश रहो। हाँ बताओ। लला तुमने कुछ करो ना है, आज 13वां दिन ना, आज तो 13 ही होना चाहिए, 13 फेरे ही तो तुमने कुछ करी ना है लला।
वो हमारे जो भैया आए ताई से तो बुलाओ जी, कच करने ही ना दे रहे हैं। अरे कच पूछो मत, अच्छे कब पड़ गई हैं जी, आगे बढ़ गई हैं, तो बापा को ही भूल गए। उन्होंने कि हम बापा को ना भूल गए, तुम बताओ क्या कह रहे हो पंडित जी। अच्छा तो तेरी फेरे ना करी तुमने, का बस्सी करो, बस्सी बस्सी 1 साल बाद लड़कियों की 5। उन्होंने कि बहुत तो छोड़ो, आज की देखो। हाँ बताओ, क्या ऐसे करो पंडित जी, शांति पाठ कर दो। शांति पाठ सही है, तो बताओ का चाहिए जा में। तो पंडित जी बोले लिखा रहो, कलम और कापी। बोले देखो पूजा को सब सामान, ठीक है, पूजा को सब सामान है भाई, मनुजा की दुकान से ले आइए सब, यदि पूजा को सामान चाहिए। पंडित जी ने बोल रही है सब बांध देगो, ठीक है। अच्छा और तुम्हारे बाप का पेटते ही पैंट शर्ट पहनू करते है ना, तो बढ़िया सो विमल को कपड़ा, पैंट शर्ट को एक बनियान। अच्छा और 2 कच्छा हैं, कच्छा बढ़िया लियो, लोकल मल लियो, बढ़िया कंपनी वाले कच्छा लियो, ठीक है। अच्छा ठीक है, बजाज के लियो, बजाज के। अच्छा फिर और देखो लेटन के ताएं खटिया दे सकते हो, बेड दे सकते होगे, जो तुम्हें पसंद आए। अच्छा ठीक है, एक बेड होगा। हाँ और एक लाठी, तुम्हारे बाप लाठी बांधू करते, एक लाठी हो गई। अच्छा ठीक है, एक लाठी हो गई। और खान पीन को सब सामान, और देखो अन्न जी चाहे तो दान कर सकते होगी उनके तय। और तेल, घी, देसी घी डाल लेना, देसी घी रिफाइंड, और नमक मिर्च मसाले ये सब चलते हैं उनकी। अच्छा और तुम्हारे पास मोबाइल चलाते, मोबाइल, हाँ, तो सैमसंग को एक 30,000 रुपये वाले मोबाइल। अब फौजी बोलो जो तो बोल रहे चूतिया बना रहे हो बच्चों। हाँ पंडित जी बोले क्या सोच रहे हो, लिखो तुम्हारे बाप दूध पियता है, कहाँ पियता है, गैया को पियता है, भैंसिया को, गैया रखते है, गैया लिखो एक। भैया गैया लिख गई। पंडित जी बोले तो ठीक है, कल हम आएंगे, ठीक है, तुम बुलाने मत जाइए, हम अपने आप सर के चले आएंगे। पंडित जी ने कही, खुल गई लॉटरी जी की चांद में जाए ससुर। अब भैया पंडित पहुंचे घर, खुशी हो गई, पंडितानी कल तो मालो आयो घरे घर, आज ऐसो छक्का मारो है, धोनी तो छक्का मार, तो मैंने 18 मार दो, 6 3 18 3 छक्का एक छूदे मारे हैं, देखो कल का कमाल आते हैं। पंडितानी बोली मालूम पत्ते हैं 14 बनाया है, कहा अरे देख तू यही काम तो है घर के, हमारी जिंदगी बीत गई, 14 बनाने को हमारा काम है। तो अब भैया दिन निकला
और फटाफट पंडित जी जल्दी खाना पीना खा के और पहुंच गए। यजमान, हाँ सो पंडित जी भीतर गए, सो उन्होंने देखी हैं, अरे बच्चों कपास निरी लगी है, नहीं बच्चों रजाई फटी पुरानी है ससुर। और पहले तो ओढ़न बिछाने को सामान देंगे, जब बेड देंगे तो ओढ़न बिछाने को ना चाहिए, अकलबंद देंगे भी तो पागल थोड़ू ना है। सुनने देखो सामान बेड धरू है, गद्दू धरू है, रजाइयो धरी है। पंडित जी बोले लग गौ गप्पा। अब तो भैया पंडित जी बोले चलो भैया लाओ चौक पूरे। अब पंडित जी ठाड़े हो गए, खूब बड्डैया सो चौक पूछ दो। वैसे छोटू सो चौक पूछते हैं, पंडित जी ने सबसे पूरे आंगन में चौकी चौक कर दो। अब फौजी बोले जो क्या कर रहे हो, इतने बड़े तो चौक हमने कहूँगा ना देखो। अरे चुप रहो चुप रहो चुप रहो, हमसे ज़्यादा थोड़ी ना जानते, कथा हम करेंगे ना, शांति पाठ हम करेंगे, तुम क्या बीच में टपक रहे हो। अरे बैठेंगे हम जहाँ पर बैठा रहेंगे तुम्हें। सो भैया उन्होंने कहा काम करो, बड्डा सो चौक बनाओ। पंडित जी बैठ गए, करो शुरुआत। पंडित जी बोले सुनो पुत्र पासी के पासा, चारों कोनन धरो कपासा। उनके चारों कोनन पर एक एक पला भर के कपास धर दो। फौजी बोलो बड़ा चालू है, जाई के मारे बड्डैया से चौक बनाओ जाने। भैया फौजी बोलो सुनो, फौज सुनो पंडित जी, सुनो पुत्र पंडित के पंडा, सुनो पुत्र पंडित के पंडा। चोदू बनाओगे तो धरो जू हव डंडा, चोदू बनाओगे तो जू डंडा धरो है। अरे ऐसा ना किए थे, और कहता माता एक एक पला भर के जा धर कपास। सोने की बोतल को ढक्कन ले लो, सब भर के चारों कोनन पर धर दो। पंडित जी बोले बच्चों पहले ही खानो खाली चलोगे, अब क्या करें। अब भैया बोले लाओ काका लायो। तो पंडित जी एक बोरा ले गए, लाओ अन्न लाओ भैया, देखो जो बोरा है ठीक है, और जो जितनो तुम भर दोगे उतनो तुम्हारे बाप को पेट भर जाएगा, और आधो तुम न करो तो अध पेटी रह जाएंगे। अब तुम्हारी मर्जी है, और बिल्कुल ना देगे तो भूखे पड़े रहेंगे। अब वो फटफटा रहे हैं भूखे वहाँ पर। रात में हमारे सपन उदाऊ के पंडित जी हम तो भूखन के मारे मरे जा रहे हैं, हमारी बालकन ने कछ ना करोगे, फौजी ने तेरे ना करने दई, कुछ ना करने दई। अरे कर देते तो कम से कम भूखे तो ना मरते। तो लला देखो अब तीनों भैया आए, अभी देखी जाएगी। फौजी हो जी भैया फड़ा सीधा 1 कुंटल को बोरा उसको फुला फुल भर कर उन्हें सीधो। पंडित जी बोले हो गो काम एक बोरी फाट दिया, 1 कुंटल मिल गो पूरा है, चीनी को बोरा है। अब भैया क्या काम भाव, बोले हाँ, और तेल मसालो सब जो वो सब उनके जू धरू है, बड्डा से पुटरिया बांध के दे दिले। लला बे तुम्हारे बाप तेल तो डारो करते गोला को। अरे पंडित जी हम सब ले आए, शीशा लाए कंपनी वालों, शीशे लाए, कंघू लाए, और लेटन बैठन को देखो जो बेड धरो है, 20,000 को बेड आओ है, 2,000 को 2-3 हज़ार को गद्दा आओ है, और एक रजैया आई है रजैया आई है। तो अब तुम्हारे बाप का बातों को दुखी ना रहेंगे, चिंता मत करो। और वो दूध को इंतजाम, चाय पानी तो पियेंगे, चीनी पत्ती दूध
उन्हें साहब चीनी दे दी 5 किलो लिखा के और आधे किलो की चाय की पत्ती दे दी। उनके लिए आप दूध तो चाहिए, बाकी चिंता मत करो, जरकिन गैया है हमारे बाप तुम पियो ना पाएंगे, एक फेरा में 10 किलो दूध देते हैं। हाँ समझ लो, अरे चिंता मत करो, तो तुम्हारे बाप खुद पियेंगे और अपने अड़ोसन पड़ोसन को सब पियांगे। जी बगल में मरी मरा ना गई, जो सब ले लो करेंगे, उन्हें पता है दुखी ना रहेंगे, उनको सुखी रखेंगे। अब जाएंगे तुम्हारे बाप स्वर्ग लोग को देख लो। भैया पंडित जी चूतिया बना बुन के सब सामान सट्टू बांध बूंद के और घर पहुँचवा दो। बेडियो पहुँच गए, रजैया फजैया सब पहुँच गई, गई ले गए, सोटा लंगोटा पड़ा कपड़ा सब पंडित जी ले गए। अब आना फौजी ने कही, जा बताओ पंडित जी तुम अपने घर को ले जा रहे हो और अजी हमारे बापा के यहाँ कैसे पहुँचे? अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो, आज हम ले जा रहे हैं, कल तुम्हारे बाप के जोर पहुँच जाओ जी। तुमने तो संकल्प कर दो, समझ लो तुमने संकल्प करो और जो तुम्हारे बाप के जोर है पहुँचो, समझ लो। अच्छा ठीक है, तो कब तक पहुँच जाओ? कि कल परों में पहुँच जाओ। ठीक है। भैया दिन हो गए 3-4, फौजी बोलो भैया चलो चल रही हैं। जो बाने पंडित ने पहुँचाओ कि ना पहुँचाओ कुछ क्या खुद ही इस्तेमाल कर रहे हो? अभी अरे ना पहुँचे भाई पंडित हैं जो उन्हें कह दी सो हो गई, क्या करो वैसे? अरे चलो तो चलो भैया देख लेते बच्चों, चूदू तो ना बनेगा वो पंडित। उन्हें भैया तीनों भैया ने लठ लाई मोटा मोटा और भैया चल रहे। सो देखें पंडितानी चर मर दूध काढ़े पड़ी। 20 किलो की बाल्टी रहे, प्लास्टिक की बर्जर की, आधी फुला फुल भर गई। पंडितानी मुस्काए कर चली गई। आई गई, तुम गड़बड़ ना हो जा बच्चों, लट्ठो लेकर आए होंगे पंडित जी। हाँ कभी चारों भैया आए, मैं फौजी की लट्ठो लेके। उनकी पूरी कुछ गड़बड़ मालूम पड़ रही है। आज तक तो कोई ना आओ देखने के जे तो देखने को आई, मुझे गड़बड़ मालूम पड़ रही है कि तू ऐसा कर मुझे दबका ले। सो भैया अरे रुक जाओ, ऐसा ना ऐसा थोड़ी घुस आएंगे, ऐसे के बार बंद कर ले। सो भैया उन्हें के बार बंद कर ली। पंडित जी गेट खोलो, गेट बंद कैसे कर दो? अब पंडितानी कहती वे हैं ना है? अरे हैं कैसे ना है, हम देख के गए हैं, भाई क्यों गए ना है? साइकिल जब द्वारा ठाड़ी है तो फेरी लगाना, कहाँ चले गए हैं? तो गेट खोलो जल्दी, ना तो फिर ऊपर से कूद आएंगे। पंडित बोले अरे मामला खराब है, अब क्या करें? सो पंडित बोले ओरी बात सुन, मैं तेरे साया में घुस जा रहा हूँ, ना तो मारेंगे, चारों मारेंगे, बहुत मारेंगे, तू साया में घुस ले में इतना। भैया ले दे तुम्हें पंडित जी बड़ा खरीदत पंडितानी के साया में घुस गए। पंडितानी ठाड़ी, पंडित जी वहाँ में बीच में बैठे। भैया चारों भैया कूद पर और पास है बाउंड्री वहाँ में से देखें सो पंडित जी कमुना में। पंडितानी बताओ पंडित कहाँ है? हमने कही है ना, तुम जबरदस्ती घुसे आए वैसे ही। अरे क्या हैं जरूर? तो भैया एक बोलो क्या हो न है, पंडितानी की साया में। एक भैया हो न में सो वो नकली सांप धर के ले गो, बालकन को लाओ खिलाने के ला, सो वो नकली सांप बाकी भैया जो धरू रहे। वो भैया मेरे जो जुगाड़ है, जो सांप हो ना, अब पंडितानी की जो छोड़ दे रहे हैं, सो पंडितानी भजेंगे, पंडित जी लेकर पड़ेंगे फटाक से। बात तो सही है, यही करो। तो भैया चारों लंग बैठ गए। सो न वो नकली सांप ना हो,
को संवार के लेकर ओ पंडित सांप। अब पंडित अरे भैया मर गए। पंडितानी को पलंगनी पंडित जी छाया में तो फट सीधे लेकर पड़े। अब तो भैया उनकी जी कौन है? तो पंडित जी बोले अरे गेट खोल दे, गेट खोल दे, गेट खोल दे, गेट खोल दे, द्वारे से लोग आए तो जाएंगे। सो वही पंडितानी ने गेट खोल दो। अब पंडित जी बोले बताओ भैया कहाँ है? जो लटकाई के तन लेकर आइए जो बताओ, लटकाई के तन लेकर आए जो मुझे बताओ। पंडित जी तुमने जा कही जो सब सामान तुम्हारे बाप के जौरे पहुँच जाएगो, ये बेड जू धरो है क्या बाप तो हमारी पंडितानी सोई ले करे तो वो झूठ होएगा जी ना मानी सोए गई। सो अब अब्बू ना पहुँच पाएगा वहाँ पर है और गई वो झूठी हो गई, कछु ना पहुँचे बाप के जौर है। और जू बोरा यहीं धरो है गेहूँ को जू है चौधरी समझ लो तुमने। क्या चिंता मत करो अब हम पहुँचा देंगे बहुत जल्दी। तो फौजी बोलो कैसा पहुँचावे? क्या हम मंत्र पढ़ के पहुँचाएंगे। मंत्र पढ़ के? हाँ। कौन सा मंत्र पढ़ोगे? क्या गायत्री मंत्र। अब पंडित जी की बात ना आ रही और न एक लठ दत्तौले जू धरो है, जू लठ धरो है। अब मंत्र तुम पढ़ो, मंत्र पढ़ो और जो लठ पहले झनते थे न हला और जो लठ न हलो तो समझ लो जो लठ और तुम। पंडित बोले अब क्या करें? तुम बच्चों मार मार कर जंगल ना निकाल दें। चारों भैया मुझ डंडा हैं, हम अकेली पंडित हैं पूरे गांव में, कोई हमारी भाव सिफारिश करने को ना आवे हो। नहीं पढ़ो मंत्र पढ़ो। पंडितानी के हाँ वह पस्सों ले आइए पी ली। अरे पस्सों ना सस्सों। अब पंडित जी ने सस्सों लाई। ओम भूर्स्वा, पंडित जी मंत्र पूर्व पढ़ो। ओम भूर्स्वा कंत हो गई। अब पंडित फिर मंत्र पढ़ करे ओम भूर्भुव भुवो वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो धीमहि प्रचोदयात् 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 प्रचोदयात्। अब तो भैया लाठी ही ली ना। फौजी बोलो तेरो ठगिया ऐसी तैसी। भैया वन लठ उठाओ, पंडित जी कला खा के पीछे। तो भैया 3-4 लठ ने धां धां मसक दे धरती में। पंडित जी ने जानी के बच्चों हमारे लग गए। पंडित जी की सूस भी लेकर पड़ी। डर के मारे पंडित जी की सूसू लेकर पड़ी। तो बोले चल चल कसने पहुंचा जाओ, हमने पहले ही मना करी। तुमने बच्चों दुनिया भर के रुपया खर्च करवा दे बाप के नाम से, तो बाप की जोरे जाएंगे, बाप की जोरे जाएंगे। देख ली सब चीज जाएगी जोरे है, इस चूतिया बना रहे बगैर मतलब में। अब भैया न कि चल रहने सब सामान, पंडितानी खा लेंगी, पंडितानी वापस सो लेंगी, चलो घर ही गैया ले चलो। गैया खोल के भैया भी ले गए। पंडित तो बोले और जो मैंने तो जानी आज काम कर दूंगी जी। जो कछ मत पूछो, अच्छी पंडिताई करी। एक तो इनके बापन की जो सामान पहुंचाओ और उल्टी सीधी इनकी ये बातें सुनो। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और यह कहानी काल्पनिक कहानी है, इनका सच से कोई लेना देना नहीं है। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए तैयार की गई हैं और इन कहानियों के लिए बौद्ध धर्म प्रचारक जो हैं चाहे तो अपनी कथा में शामिल करके और 4 चांद लगा सकते हैं। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल तथागत गौतम भीम ज्ञान गंगा सागर के लिए सब्सक्राइब करें। जरूर आपसे निवेदन है
ऐसी कहानी हम आपके लिए लाते रहेंगे, हमारा हौसला बढ़ाएं और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे चैनल पर पढ़ने वाली हर ज्ञानवर्धक कहानी आपके लिए मिलती रहे। हम जादू भी दिखाते हैं, जादू के शो भी करते हैं, अंधविश्वास भगाओ भारत बचाओ के तहत। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना दोस्तों वीडियो हमारा कैसा लगा। तो जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम आर्मी, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। मेरा भारत देश महान था और है और रहेगा। हमारे भारत का कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आओ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, हम सब एक मिलकर रहें। हम सब भारत माँ की संतान हैं। हम लड़ाई झगड़ा आपस में नहीं करें। तो वीडियो आपने हमारा देखा, इसके हम आपके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं अपनी तरफ से। तो धन्यवाद दोस्तों और नमस्कार।